हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रांस करियर। आई एम दिव्यांश रंजन। आज मैं आपके साथ न्यू पीवाईक्यू सीरीज लेके आया हूँ फॉर एनएचआई अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। ऑलरेडी आपको इनकम टैक्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको पीवाईक्यू सीरीज मिल चुका है। तो आज इस वीडियो में पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के साथ। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप इन तक देखिएगा। यदि आप एनएचआई अकाउंटेंट पोस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट franscareer.in पर विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। finanscareer.in पर एनएचआई अकाउंटेंट पोस्ट का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में आपको मिल जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर मिलेगा फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा फॉर जीके जीएस रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज का नोट्स मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज का मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। टोटल पेपर पैटर्न के बेसिस पर रहता है, मॉक टेस्ट सीरीज बनाया हुआ रहता है और आपको 100 प्लस पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। डिफरेंट टाइप का कॉम्बो पैक अवेलेबल है यहाँ पर। आप जो भी कॉम्बो पैक परचेज करना चाहते हैं एनएचआई अकाउंटेंट पोस्ट रिलेटेड, तो आज ही वेबसाइट को विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और भी पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है finanscareer.in पर। जैसे कि आपको पता है कि एनपीसीएल का एग्जाम डेट आ चुका है, बीडीएल का आ चुका है, एमएसटीसी का आ चुका है। तो कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज ही वेबसाइट को विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फ्रांस की मात एक ऐसा चैनल है जो को डेली बेसिस वैकेंसी का अपडेट देता है और जो भी रेलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग इनकम टैक्स पार्ट 3 का एमसीक्यू सीरीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फ्रेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम टू बी exempted out of the income tax under old tax regime and new tax regime for individual age 59 years for the financial year 25-26। तो ओल्ड में मिनिमम होता है 2,50,000 एंड न्यू में होता है 4 लाख होता है। इसका राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर 1 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी ऑफ इंडिया। ऑप्शन 1 है 7, ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 6 है, का राइट आंसर 2 होने वाला है। सेक्शन 6 में डिफाइन किया हुआ है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी ऑफ इंडिया, यानी कि इसका राइट आंसर 2 होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ए HUF is resident in India if फर्स्ट ऑप्शन है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर आर रेजिडेंट इन इंडिया। ऑप्शन 2 द कर्ता इज ऑर्डिनरीली ए रेजिडेंट इन इंडिया। थर्ड है ए कर्ता रिसाइड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। इसका राइट आंसर 4 होने वाला है। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। तो राइट आंसर इसका 3 का 4 होने वाला है। ये सारा क्वेश्चन एचजेवीएन असिस्टेंट अकाउंट्स का वैकेंसी आई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो डिस्कस कर रहा हूँ ये भी एचजेवीएन का असिस्टेंट अकाउंट्स का पोस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 from income from salary in the case of old tax regime and new tax regime for the assessment year 26-27। जैसे कि आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हम लोग 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। 50,000 ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है और 25,000 न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16। तो आप यहाँ पर सेक्शन भी याद कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन क्या होता है 16 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका राइट आंसर 4 का 3 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो फॉर्म डैश सर्व एज एविडेंस दैट द डिडक्टेड टैक्स हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट्स क्रेडिट इट्स validates that income tax on the employee's salary has been deducted and duly deposited with the government। कौन सा फॉर्म में गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है? इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दिया हुआ 16A, 16, 15A, 16B। तो इसका राइट आंसर फॉर्म नंबर 16 में हम लोग जो भी सैलरी एम्प्लॉय होते हैं उनको हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये 16 है जो एविडेंस प्रोवाइड करता है फॉर्म नंबर 16। तो राइट आंसर इसका 2
होने वाला है। एबीए एचजेबीएन असिस्टेंट अकाउंट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के बात करें तो इफ द पेई डिक्लेयर द फॉर्म डैश स्टेटिंग दैट their taxable income of financial year would be below the taxable limit, then no TDS need to be deducted. इसका फॉर्म होता है फ्रेंड 15G और 50E, ए नहीं इसका आंसर होगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो 15E और 15H, ए भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 है 15G और 50H, तो इसका राइट आंसर 3 होने वाला है, 15G और 58। 15G होता है टू द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड और मोर देन 60 ईयर के लिए 15H में हम लोग फॉर्म करते हैं, तो इसका राइट आंसर 3 होने वाला है, 15G और 15H। तो 6 का राइट आंसर 3 होने वाला है। ये भी एचजेबीएन असिस्टेंट अकाउंट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो व्हाट इज द टीडीएस रेट एप्लीकेबल टू द इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम एनी ऑनलाइन गेमिंग इफेक्टिव फ्रॉम द ईयर 2023। इसका रेट 30% होता है, जो भी ऑनलाइन गेमिंग से जो भी इनकम होता है उस पर टीडीएस हम लोग 30% काटते हैं अंडर सेक्शन 194 बीए में। एबीएजेबीएन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है अंडर सेक्शन 194 एन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टीडीएस इज एप्लीकेबल व्हेन ऑप्शन 1 है एनी पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विस एक्सीड 30,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन नंबर 2 एनी रेंट पेमेंट exceed 2,40,000 in a financial year. Option number 3, a company withdraw 1 crore or more in cash during the financial year. इसका राइट आंसर 3 होने वाला है। A company withdraw rupees 1 crore or more in cash during the financial year. यदि कोई भी कंपनी विड्रॉ करता 1 करोड़ और उससे ज्यादा इन कैश ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस पर अंडर सेक्शन 194 एन में टीडीएस काटते हैं, तो उसका राइट आंसर 3 होने वाला है। ये भी एचजेबीएन असिस्टेंट अकाउंट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऑप्शन 1 है डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 2 है सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। ऑप्शन नंबर 3 है रेंटल इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर 4 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर। इसका राइट आंसर 1 होगा। डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है अंडर व्हिच हेड ऑफ द इनकम आर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हॉर्स रेसेस एंड गैम्बलिंग टैक्सेबल। ये किसमें टैक्सेबल होता है? ऑप्शन दिया है इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं होता है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं होता है, पीजीबीपी में नहीं आता है, सैलरी में भी नहीं आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, लॉटरीज हॉर्स रेसेस एंड गैम्बलिंग से जो भी विनिंग होता है वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। और ऑप्शन नंबर 4 था कैपिटल गेन में भी नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर 10 का 3 होने वाला है। ये भी एयरपोर्ट अथॉरिटी में सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 which form is used to filing quarterly TDS return for salary payment। इसका तो फॉर्म नंबर 24Q होता है, तो इसका राइट आंसर 1 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है while filing the income tax return online which of the following condition must be met to validate the return using the Aadhaar based OTP। ऑप्शन 1 है द टैक्स पेयर टोटल इनकम मस्ट बी बिलो 5 लाख, ये नहीं। द टैक्स पेयर पैन मस्ट बी लिंक्ड विथ आधार। जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो उस टाइम हम लोग आधार के साथ, जो आधार का ओटीपी रहता है उसके साथ हम वैलिडेट करते हैं, तो इसका राइट आंसर 2 होने वाला है। द टैक्स पेयर पैन मस्ट बी लिंक विथ आधार। इसका ऑप्शन 3 दिया था टैक्स पेयर मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, नहीं, रॉन्ग ऑप्शन है। 4 के बाद तो टैक्स पेयर मस्ट हैव नो कैपिटल गेन, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 होगा द टैक्स पेयर पैन मस्ट बी लिंक विथ आधार। तो 12 का राइट आंसर 2 होने वाला है। 13 की बात करें तो 13 है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर वेरीफाइंग द इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न यूजिंग द आधार ओटीपी नेट बैंकिंग और सेंडिंग आईटीआर भी। इसका राइट आंसर 30 डेज होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। पहले इसका
120 डेज रखा गया था, लेकिन गवर्नमेंट इसको बाद में 30 डे कर दिया है, तो इसका राइट आंसर 30 होने वाला है। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सीनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है, 2025 में एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 which of the following taxpayer is required to file an income tax return mandatory respective of income level? ऑप्शन 1 है ए रेसिडेंट इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर अर्निंग 2 लाख पर एनम। ऑप्शन नंबर 2 है ए एचयूएफ अर्निंग रेंटल इनकम ऑफ 1,80,000 पर एनम। ए कंपनी विथ जीरो रेवेन्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन नंबर 4 है ए सैलरी इंडिविजुअल विथ टोटल इनकम बिलो बेसिक इंजम्पशन लिमिट। तो इसका राइट आंसर 3 होगा फ्रेंड। ए कंपनी विथ जीरो रेवेन्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर, यदि कंपनी वेदर इन प्रॉफिट है या लॉस है तो भी कंपनी को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 3 राइट आंसर होने वाला है। कंपनी विथ जीरो रेवेन्यू इज इन ए फाइनेंशियल ईयर वो रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल के लिए होता है 31 जुलाई होता है ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने का। ये राइट सेक्शन ऑफिसर 2025 में कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज भी आप लोग के साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस किया इनकम टैक्स का पार्ट 3 में। इसका 2 पार्ट और आएगा, 4 और 5 आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको इस वीडियो से ये हेल्प हो रहा होगा प्रिपरेशन में कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप से मैं प्रिपरेशन करूं। तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है ये सीरीज से जो इस चैनल पर चलाया जा रहा है, एनएचआई कंटेंट पोस्ट रिलेटेड। तो जितना भी सीरीज आने वाला है इस चैनल पर, सारा सीरीज को आप एक बार देखिएगा, और जो भी फ्रेंड इस कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो मस्ट शेयर करिएगा। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ उन कैंडिडेट को अवेलेबल हो जाएगा जो एनएचआई का कोर्स हमारे वेबसाइट से परचेज किए हैं, उनको कोर्स में मिल जाएगा ये पीडीएफ। तो फ्रेंड, और आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही financecredit.in पे विजिट करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। financecredit.in पर एनएचआई कंटेंट पोस्ट का कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू का अलग से कोर्स मिल जाएगा, नोट्स का अलग से मिल जाएगा, मॉक टेस्ट अलग से मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर अलग से मिल जाएगा। तो आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आज ही हमारे वेबसाइट financecredit.in पे विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आपको ये पीवाईक्यू सीरीज अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।